हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए आया हूँ। हिंदी व्याकरण का यह मेरा पहला क्लास है, इसलिए इस पहले क्लास में आज मैं आप सभी बच्चों को बेसिक जानकारी दूंगा। बेसिक जानकारी मुझे नहीं देखना है, अरे नहीं देखोगे तो पछताओगे, क्योंकि आज इस बेसिक क्लास में जो मैं जानकारी दूंगा, आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप कहिएगा ऐसा जानकारी तो मुझे था ही नहीं और आगे भी मिलता नहीं। इसलिए सर आपने ये बड़ा अच्छा काम पहले ही कर दिया कि आपने बोल दिया कि ज़रूर देखना, ठीक है। क्योंकि अक्सर बच्चे का मेंटलिटी होता है बेसिक क्लास से आता ही होगा, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब मैं प्रारंभ करूँगा। ये बच्चे का सबसे बड़ा गलतफहमी है, ठीक है। इसलिए आज इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा। बेसिक का क्लास है हिंदी व्याकरण का। इस हिंदी व्याकरण में बेसिक जानकारी मैं क्या दूंगा? अरे व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि व्याकरण के अंतर्गत हम लोग एक भाषा के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ते हैं। भाषा के शुद्धिकरण के बारे में, ये भाषा क्या होता है तो मैं भाषा बताऊंगा। अब व्याकरण में कोई भाषा का ही तो शुद्धिकरण होगा। किस भाषा का? चूंकि मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूं तो हिंदी भाषा का शुद्धिकरण होगा। अब ये हिंदी क्या है तो प्यारे बच्चों मैं हिंदी भी बताऊंगा ये हिंदी क्या है, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म किस प्रकार हुआ, ये हिंदी शब्द कहां से आया, ऐसा जानकारी आज मैं दूंगा कि बस आप कहिएगा राहुल गांधी की तरह मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्लास है 12वीं कक्षा वालों बच्चे के लिए है, चाहे आपका संकाय आर्ट्स हो, विज्ञान हो या वाणिज्य हो, सभी के लिए ये आपका क्लास है, कॉमन क्लास है, ठीक है। क्योंकि जो आर्ट्स वाले बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वही विज्ञान वाले बच्चों को भी पढ़ना है, वही वाणिज्य वाले बच्चों को भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं आर्ट्स पढ़ाता हूं इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है ऑलरेडी कक्षा 12 आर्ट्स बिहार बोर्ड। ये आपका न्यू बैच है 2023-24 सेशन वालों बच्चों के लिए, अर्थात जो बच्चे अब बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं के परीक्षा 2024 में देंगे उनके लिए है नया बैच है। टाइमिंग आपका है सोमवार से लेकर के गुरुवार को प्रत्येक दिन मैं शाम के 6:20 में क्लास को प्रारंभ करूंगा, ठीक है। तो हिंदी है, आ जाइएगा सोमवार से गुरुवार शाम 6:20 पे, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं व्याकरण के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि विषय का नाम ही है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले मुझे क्या जानना है? व्याकरण। प्यारे बच्चों व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? भाषा को किस प्रकार से शुद्ध बोलना है, किस प्रकार से शुद्ध लिखना है, किस प्रकार से शुद्ध पढ़ना है, अर्थात जो भाषा है उस भाषा का शुद्धिकरण हम लोग व्याकरण में ही देखते हैं। और व्याकरण ही हमें यह बतलाता है कि किस प्रकार आपको उस भाषा को शुद्ध रूप से बोलना है या उच्चारण करना है या लिखना है। अब जिस भाषा को पढ़िएगा वो उस भाषा को शुद्ध करेगा। जैसे हिंदी है तो हिंदी का अपना व्याकरण, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी व्याकरण, जिसे हम अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तो लाइटली मैं कहूँ तो व्याकरण का अर्थ हो जाता है किसी भी भाषा को शुद्ध, यानी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना जानते हैं, शुद्ध लिखना जानते हैं, और शुद्ध किस प्रकार भाषा का प्रयोग करेंगे इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो व्याकरण तो समझ गए। अब हम जानेंगे भाषा। क्योंकि व्याकरण में हम लोग भाषा पढ़ेंगे तो पहले भाषा को समझेंगे, फिर हम समझेंगे हिंदी को, ठीक है। और हिंदी समझ करके जाइएगा, समझ गए ना। क्योंकि हिंदी पहले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आता ही है अंत में, इसलिए पहले भाषा समझिए कि भाषा क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये जो भाषा है, भाषा
अब भाषा के ही माध्यम से जो मनुष्य है, जैसे कि मैं तो मनुष्य हूं ना, तो भाषा के ही माध्यम से मनुष्य अपने भाव को, अपने विचारों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचा पाता है। अर्थात आप हो गए दूसरा मनुष्य। हम अपने भाव को, विचार को यदि आप तक पहुंचाना है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? भाषा का प्रयोग करूंगा। बिना भाषा का क्या मैं अपना विचार और भाव आप तक पहुंचा पाऊंगा? नहीं ना। तो भाषा का सबसे पहला काम है भावों को, विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, तथा ये भी काम है दूसरे के भाव, दूसरे के विचार को समझना। हम अपने भाव विचार को दूसरे को पहुंचा पा रहे हैं भाषा की मदद से। तो भाषा के ही मदद से हम उसके विचारों को, उसके भावों को समझ पाते हैं। क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, भाषा समझ में आया। अब ये जो भाषा, जो शब्द है, वह संस्कृत भाषा के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? बोलना। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। अब जो प्यारे बच्चों, जो भाषा होता है, भाषा का सार्थक इकाई वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य। क्योंकि अभी हम जो भी बोल रहे हैं वाक्यों के ही मदद से बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो भाषा का सार्थक इकाई माना जाता है वाक्य, और वाक्य से जो नीचे होता है उसको बोलते हैं उपवाक्य। ठीक है। उपवाक्य से जो नीचे होता है उसको बोलते हैं पदबंध। पदबंध से जो नीचे होता है उसको बोलते हैं पद। पद मतलब शब्द। अब पद से जो नीचे होता है उसको बोलते हैं अक्षर। अब अक्षर से जो नीचे होता है उसको बोलते हैं वर्ण, मतलब ध्वनि। अब ध्वनि के नीचे कोई छोटा नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि का टुकड़ा होता ही नहीं है। अर्थात भाषा का सबसे छोटा इकाई ध्वनि। भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या हो गया? ध्वनि। ठीक है। अर्थात हिंदी व्याकरण की जो शुरुआत है, अर्थात श्री गणेश, हम लोग कहाँ से करेंगे? तो ध्वनि से ही करेंगे। अर्थात सबसे पहले हम लोग वर्ण को पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आपके बुक में, हिंदी व्याकरण की बुक में पहला तो बिंदु परिचय है और दूसरा बिंदु वर्ण ही है। अर्थात तो वर्ण को ही पढ़ना पड़ेगा। वर्ण से ही आपके एग्जाम में प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं। समझ गए? इसलिए व्याकरण का जो पहला जो चैप्टर होगा वो क्या होगा? वर्ण होगा। क्यों होगा? समझ गए? अब हम आगे बात करेंगे हिंदी के बारे में, लेकिन हिंदी की चर्चा करने से पहले थोड़ा बहुत मैं इसको देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो बोला उसको मैं व्हाइट बोर्ड पर भी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि आपको उतारने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो देखिए, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। समझ गए? नोट करना हो कर सकते हैं। तथा दूसरे के भावों, विचारों को समझता है। यानी हम अपने भाव और विचार को तो दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, तथा दूसरे के भी भाव और विचार को हम क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। किसके मदद से? तो प्यारे बच्चों, भाषा के मदद से। ठीक है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? बोलना। ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य। यानी जो सबसे बड़ा इकाई होगा वो वाक्य होगा। और वाक्य से नीचे होता है उपवाक्य। वाक्य से नीचे क्या हो जाता है? उपवाक्य। उपवाक्य से नीचे हो जाता है पदबंध। पदबंध से नीचे हो जाता है पद। पद का मतलब शब्द।
अब जब शब्द को भी तोड़िएगा तो आपको मिलेगा अक्षर। क्या मिलेगा? अक्षर। जैसे मान के चलो मेरे पास है कमल। क्या है? कमल। ये कमल मेरा क्या हो गया? पद यानी शब्द। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अक्षर। क प्लस मो प्लस लो, अक्षर मिला। तो पदबंध, तो पद से नीचे क्या हो गया? अक्षर। अब अक्षर से नीचे क्या होगा? वर्ण। अब को कैसे हुआ? आधा को प्लस ओ बराबर पूर्ण को। अब ये जो आधा है यानी आधा को प्लस ओ, ये आपका क्या हो गया? वर्ण। अब इस वर्ण का क्या हम कभी टुकड़ा कर सकते हैं? इस वर्ण का हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात भाषा का सबसे छोटी इकाई हम क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे? वर्ण को बोलेंगे। वर्ण को ही हम लोग कहेंगे ध्वनि। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ध्वनि। तो यहाँ तक समझने में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम समझेंगे हिंदी को। किसको समझेंगे प्यारे बच्चों? हिंदी। क्योंकि हमने व्याकरण समझ लिया, हमने भाषा समझ लिया, अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है हिंदी। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि मुझे कुछ लिखना है और कुछ बनाना है, तो स्पेस खाली रहेगा तब ना प्यारे बच्चों। चलिए, अब देखिए हिंदी, जिसके माथे पर हो बिंदी उसे कहते हैं हिंदी। उसी तरह बोल दिए, ठीक है, मजाक में। हिंदी जो होता है, माना जाता है हिंदी भाषा 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। हिंदी भाषा कितने वर्ष पुरानी भाषा है? तो प्यारे बच्चों 1000, अर्थात 1000 साल से पहले, ठीक है, 1000 साल से पहले हिंदी भाषा नाम का कोई शब्द ही नहीं था। सॉरी, हिंदी नाम का कोई शब्द ही नहीं था। भाषा तो था लेकिन हिंदी जो शब्द है वो था ही नहीं। अब आप कहिएगा सर ये कैसे बोल दिए? एकदम सही बोले। कैसे बोले इसका प्रमाण मैं आगे दूंगा। कहा जाता है कि हिंदी जो भाषा है प्यारे बच्चों, इसका जननी अर्थात जन्म देने वाला कौन भाषा है? संस्कृत। कौन भाषा है प्यारे बच्चों? संस्कृत। तो जो संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा से आगे चल करके आपको बनता है पाली भाषा। कौन सा भाषा? पाली। यानी संस्कृत से पहले बना पाली, पाली से बना प्राकृत, पाली से क्या बना? प्राकृत। आपको मैं लिख देता हूं, ठीक है, चलिए लिख देंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी पॉइंट पर पॉइंट करके लिख देता हूँ। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। हिंदी, अभी नोट कर लीजिएगा, भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है, ठीक है। अब हिंदी भाषा का जननी किसे? संस्कृत को माना गया, अर्थात हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। ये भी नोट कर लीजिए, छोटी छोटी पॉइंट है, नोट्स बनाने में आपको सही लगेगा। हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा से हुआ है, अर्थात हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। ये भी लिख लीजिए, अर्थात हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से जो मेन पॉइंट आपका शुरू होता है, संस्कृत से बना है पाली, ठीक है। अब ये जो संस्कृत है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। क्या लिखूँ इसका? आप लोग पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये लिखाने में समय लगता है, ठीक है। संस्कृत भाषा से ही
सबसे पहले क्या आपको बनना है? तो प्यारे बच्चों पाली भाषा, फिर पाली भाषा से आया है आपको प्राकृत। कौन सा भाषा? प्राकृत। फिर प्राकृत भाषा से आया है अपभ्रंश। अब अपभ्रंश भाषा से आपको आया है अवहट्ट। अवहट्ट, ये भाषा आया। ठीक है, अब इस अवहट्ट भाषा से आपको बना है हिंदी। इसको नोट करने वाला पॉइंट है, समझिए। देखिए, संस्कृत भाषा से आया पाली से आया प्राकृत से आया अपभ्रंश से आया अवहट्ट, और अवहट्ट से आया हिंदी। क्या आया? हिंदी। तो देखो प्यारे बच्चों, हिंदी कितना देरी से आया? बहुत देरी से आया ना। अब आपको कहा जाता है ये जो चार गो है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट या संस्कृत, इन सभी में हिंदी शब्द नहीं मिलेगा। यानी इन सभी भाषा में हिंदी शब्द मिलेगा ही नहीं। पूरा रामायण छान मारिए, पूरा महाभारत छान मारिए, ना तो हिंदी आएगा ना तो हिंदू आएगा। ठीक है, पूरा रामायण में, पूरा महाभारत में ना तो हिंदी ना तो हिंदू आएगा, क्योंकि ये जो शब्द है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसका उद्भव कैसे हुआ? तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पुराने समय में, चूंकि अंग्रेज नहीं आया था उस समय, तो देखो हमारा प्यारा देश भारत, ये मेरा हो गया प्यारा देश भारत, ये मेरा प्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ठीक है, अब चूंकि भारत का तो सबसे लंबा नदी है गंगा, जय गंगा मैया, उसी प्रकार पाकिस्तान में एक नदी है जिसका नाम है सिंधु। क्या नाम है प्यारे बच्चों? नदी का नाम सिंधु। ये जो नदी देख रहे हैं इसका नाम हो गया सिंधु। जब ईरानी लोग भारत आए इधर से, कौन लोग? ईरानी। और जो ईरानी लोग थे ये बोलते थे फारसी भाषा। कौन भाषा बोलते थे? फारसी। अब फारसी भाषा में वे लोग कभी जिंदगी में स्व का उच्चारण कर ही नहीं पाते थे। ये स्व कौन ध्वनि होता है उसको पता ही नहीं था। उच्चारण कर भी पाते थे तो बेचारा बोल ही नहीं पाता था, यानी गर्दन से आवाजें नहीं निकल पाता था स्व ध्वनि का। जैसे अंग्रेज देखिएगा जब हिंदी में बोलेगा ना आपको हंसी लगेगा, एक गैसा बोल रहा है। उसी प्रकार अंग्रेज के जैसा आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं। बोल सकते हैं? नहीं ना। इसको बोलते हैं एक्सेंट यानी टोन। तो स्व ध्वनि को ईरानी लोग बोल नहीं पाते थे, लेकिन बोलना तो पड़ेगा क्योंकि नाम है सिंधु। तो स्व के बजाय ये लोग उच्चारण करते थे हो। स्व के बजाय किसका उच्चारण करते थे? हो। ठीक है, इसलिए सिंधु को उन्होंने कहा हिंदू। सिंधु को उन्होंने क्या कहा? यानी जो सिंधु नदी है उनको कहा हिंदू। और इस नदी के तट पर रहने वाले लोगों को उन्होंने कहा हिंद। अर्थात जो भी लोग यहाँ पर रहते थे वो हिंद कहलाएं। क्या कहलाएं? हिंद। ठीक है, और जो यहाँ के लोग जो भाषा बोलते थे, जो उनका संस्कृति था, जो भाषा बोलते थे, उनके भाषा को कहा गया हिंदी। अर्थात सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोग जो भाषा बोलते थे उसी भाषा को क्या कहा गया? अर्थात देखिए सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी को तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? हिंदू।
और जो इस नदी के तट पर जो लोग रहते थे, अर्थात हिंदू जो लोग रहते थे, इन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया उनको कहा गया हिंदी। क्या कहा गया? हिंदी। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो हिंदू शब्द है, हिंदी शब्द है, बल्कि ईरानियों ने मुझे दिया। ये कोई हमारा अपना शब्द नहीं है, ये शब्द ईरानियों के द्वारा आपको दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो हिंदी जो भाषा है प्यारे बच्चों, अब आपको पता चल गया। यानी मुख्य तौर पर से सिंधु नदी के तट पर रहने वाले जो लोग थे, जो भाषा बोलते थे, ईरानी लोगों ने उसी भाषा को हिंदी कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह सो का उच्चारण नहीं कर पाते थे। नदी का नाम सिंधु था, सिंधु नदी के बजाय उन्होंने कहा हिंदू, और नदी के तट पर रहने वाले लोग ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसके भाषा को उन्होंने संबोधन किया हिंदी के नाम से। ठीक है, तो इस प्रकार से हिंदी भाषा का क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों आपको जन्म होता है। तो हिंदी समझने में किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर आपने कहा कि सिंधु से हुआ हिंदू, अर्थात हमें हिंदू धर्म के, अर्थात अब आपका कहना है जब हिंदू जो शब्द है ईरानियों ने दिया तो हमारा मूल धर्म क्या है? तो हमारा मूल धर्म है सनातन। कोई पंडित जी से पूछ लीजिएगा आपका मूल धर्म क्या है? सनातन आपका मूल धर्म है। कालांतरण में जो सनातन है वही आगे चल करके हिंदू कहलाएं, इसलिए हम लोग आज के डेट में हिंदू क्या करते हैं? हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग खुद को कहते हैं कि हम हिंदू हैं। ठीक है, तो अब इस व्याकरण में ये जो हिंदी है अर्थात हिंदी भाषा है, इसी भाषा को हम लोग अध्ययन करेंगे व्याकरण में। चूंकि व्याकरण है तो हिंदी जो भाषा है, इस हिंदी भाषा का शुद्धिकरण अर्थात कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ना है, कैसे शुद्ध शुद्ध बोलना है, कैसे शुद्ध शुद्ध लिखना है, कैसे शुद्ध शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करना है। ठीक है, ए से लेकर के जेड तक की जानकारी हम आपको दूंगा। घबराने की चिंता नहीं करना है, ए से लेकर के जेड तक की जानकारी, क्योंकि भाषा का सबसे छोटा इकाई वर्ण होता है, इसलिए हिंदी भाषा का सबसे छोटा इकाई मैं हिंदी व्याकरण में सबसे पहले वर्ण पढ़ाऊंगा। और जब तक वर्ण नहीं पढ़िएगा तो आपको संधि विच्छेद नहीं आएगा। संधि विच्छेद जो होता है, बहुत कोई डायरेक्ट पढ़ा देता है संधि विच्छेद, चलो स्टार्ट करते, जय श्री राम संधि विच्छेद, जबकि गलत है। जब तक हम वर्ण नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें संधि में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा। तो हम लोग जो भी अध्ययन करेंगे क्रम से अध्ययन करेंगे। और ये जो भाषा है हिंदी भाषा, इसको मैं इतना डिटेल से पढ़ाऊंगा आप कहिएगा कि राहुल गांधी की तरह मजा आ गया। लेकिन कहाँ पढ़ाऊंगा? अरे जो तीसरा बुक है, मैंने कहा ना हिंदी में 3 बुक है, पहला बुक दिगंत भाग 2, दूसरा बुक हिंदी व्याकरण, तीसरा हिंदी साहित्य की कथा। तो हिंदी साहित्य की ही कथा में मैं जो हिंदी का संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा कि हिंदी साहित्य का विकास कब हुआ, कब से हुआ, कैसे हुआ, कितने काल में बांटा गया, आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल को जो 4 भागों में बांटा गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इन सभी को मैं पढ़ाऊंगा। समझ गए? काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो इनको मैं आपको जो हिंदी साहित्य की कथा है मैं उनमें आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। व्याकरण में जो नेक्स्ट क्लास होगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को वर्ण पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा। क्योंकि ये बेसिक क्लास था, मैंने सोचा कि सबसे पहले व्याकरण को प्रारंभ करने से पहले बेसिक क्लास में आपको दे दूं, ताकि आपको पता चल पाए कि भाई व्याकरण क्या होता है, भाषा क्या होता है, हिंदी क्या है। छोटी छोटी बातें को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो और मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, जो बच्चे अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं, आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र 1500 फी आपको लग रहे हैं सभी विषय का, जिसमें सभी विषय का सबसे पहले बुक प्रोवाइड किया जाएगा ई बुक में। ठीक है, चैप्टर वाइज लाइव क्लास लिया जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा। लाइव क्लास छूट जाता है तो वीडियो रिकॉर्डेड आपको ऐप पर मिल जाएगा। चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर कराया जाएगा, प्रश्न उत्तर का PDF फाइल दिया जाएगा, बल्कि समझाया भी जाएगा।
सिलेबस को अक्टूबर के अंत में समाप्त किया जाएगा। चैप्टर जैसे ही समाप्त हो जाएगा टेस्ट एग्जाम भी लिया जाएगा। प्रत्येक रविवार को डाउट क्लास लिया जाएगा। ठीक है, तो यदि आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन आपको नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वर्ण की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि पुराने स्टूडेंट तो जाएंगे, नए स्टूडेंट आप हैं। आप ही नहीं, नए बच्चे को बताइएगा तो कौन बताएगा। आप अधिक बच्चों में शेयर करेंगे, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा और अच्छे से पढ़ाने में मुझे मन लगेगा। सही बात है कि नहीं? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।